हेलो एवरीवन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है या जिन्होंने कभी ऐसा कहा है कि मुझे अपनी पर्सनालिटी बिल्कुल उसके जैसी चाहिए या फिर मुझे अपनी पर्सनालिटी बदलनी है, कुछ चेंज करने की जरूरत है। अब अगर ऐसा लगता है तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर यू। व्हाई? क्योंकि आपको अगर अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना है, यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी है क्यों। यानी कि आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या डिटर्मिनेंट्स हैं आपकी पर्सनालिटी के जो ये डिटर्मिन करते हैं कि आप जैसे हैं ऐसे क्यों हैं। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन टुडेज वीडियो। So here are those factors which determine your personality. First is biological factors. See, सबसे पहला जो फैक्टर है जो इम्पैक्ट करता है आपकी पर्सनालिटी पर या फिर हाउ इज इट कि आप एक इंडिविजुअल को अफेक्ट कितना कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, वो है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर। यू कैन से आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग बहुत लंबे होते हैं, कुछ लोग यू कैन से पतले दुबले से होते हैं। दीज आर व्हाट? दीज आर बायोलॉजिकल फैक्टर्स। दिस इज समथिंग हेरिडिटरी। ये जो फिजिकल फैक्टर्स हैं ये भी आपकी पर्सनालिटी को डिटरमिन करते हैं। लेट्स से अगर आपके पास एक मैनेजर आता है जो बहुत लंबा चौड़ा है और आपको बोले कि ये काम मुझे शाम तक चाहिए, और एक और मैनेजर है जो बहुत पतला दुबला सा है और वो आपको कहे कि मुझे ये काम शाम तक चाहिए, दोनों की पर्सनालिटी अलग अलग है। दोनों आपको कितना अफेक्ट कर पाएंगे उस काम को शाम तक करने के लिए, ये डिपेंड करेगा उनकी पर्सनालिटी पे, राइट? सो बायोलॉजिकल फैक्टर इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कल्चरल फैक्टर्स. Cultural factors is, we all are raised, we all are brought up in a particular culture. हम जिस कल्चर में बड़े होते हैं, हर कल्चर की अपनी कुछ नॉर्म्स होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हर कल्चर में बताया जाता है कि ऐसा होना चाहिए और उसी हिसाब से उस कल्चर में ट्रेन किया जाता है शुरुआत से ही उस इंडिविजुअल को। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई लेट्स से फ्रेंड है, इफ यू नो somebody who is a Jain, generally you must have heard that those are the people who take their dinner by 7. Up this is the culture that they have in Jainisms. They have this thing. Now अब ये जो norm है उनका, because of that we are saying this, if it is a cultural factor, which it is going to impact the personality of the individual. अब अगर आप इस केस में देखें तो what will happen? This thing will help that individual have control over the senses कि मुझे 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना. Not all of us can do that, right? But अगर ये norm है and if you have been brought up like that, तो आपका आपके senses पर control हो पाएगा. बहुत से और रीजंस हो सकते हैं कंट्रोल करने पर के लिए, बट दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस और व्हिच गिव्स यू दैट पावर। अब अगर ये कंट्रोल आपके पास है, इट विल इम्पैक्ट योर पर्सनालिटी, क्योंकि आप बहुत सी और चीजों पर कंट्रोल फिर कर पाएंगे थ्रू योर सेंसेस। सो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. Otherwise also through different norms, through different expectations which a culture may have, it may influence the personality of the individual. Next is family factors. We all know that family plays a very important role when it comes to the personality of the individual. आपका जो the way you are brought up, आपका जो अर्ली कंडीशनिंग है, जो आपके पेरेंट्स करते हैं, किस तरह से आपको they have raised, have they given you freedom to do whatever you want, या आपको हर जगह पर रोका गया कि ऐसे नहीं कर सकते हैं या वैसे नहीं कर सकते हैं. सो वो जो आपकी अर्ली कंडीशनिंग है, दिस इज जस्ट अगेन वन एग्जाम्पल. देयर कैन बी वेरियस अदर थिंग्स. सो हाउ यू हैव बीन ब्रॉट अप, आपको कुछ चीजों में, इफ यू हैव सीन दैट योर पेरेंट्स आर वेरी हेल्पफुल टू अदर्स, this is something which you will learn from your parents. So these are family factors. Now home environment is something which definitely has an impact on personality, लेकिन
कैसे ये इम्पैक्ट करता है? इट इज थ्रू दीज थिंग्स, इट इम्पैक्ट्स द फीलिंग्स ऑफ दैट इंडिविजुअल। वो कैसा फील करेगा, वो कॉन्फिडेंट फील करता है, नहीं करता, वो शाय फील करता है, नहीं करता, उसका एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स डिफरेंट थिंग्स, व्हाट आर द मोटिव्स। आई टेक अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। आपने बहुत बार देखा होगा कि एक फैमिली में अगर इफ देर आर सिबलिंग्स, वहां उनका मोटिव एट टाइम्स बहुत ज्यादा कोइंसाइड करता है। एक को अगर एक चीज चाहिए तो दूसरे को भी वही चीज चाहिए। सो व्हाट इज इट? योर मोटिव्स आर बीइंग इम्पैक्टेड बाय these family factors. So this is something which happens at a level, you can say at a very physical level, but then if you will find if you'll see it in depth, there are very subtle things which happen and which have impact on what you will desire, what you would want in your life, what your motives are. So wo jo ground hai, that can be developed by family, most likely in the early phases of your life. Next is social factors. Social factors, we all are social animals. हम लोग interact करते हैं लोगों के साथ, हमारे friends होते हैं, there are immediate family members, uncle, aunts, we all interact with them. And yes, most of it you can say हमारे peer groups होते हैं. If you are studying, तो वहाँ आपका कोई ग्रुप होगा. If you are working in an organization, वहाँ employees का अपना एक peer group होता है. So all those interactions will have an impact on your personality. If you will observe, let me ask you this: how many times have you observed कि कोई ऐसा वर्ड है जो अचानक से पिछले कुछ समय से आपको लगेगा कि हम यूज करने शुरू कर दिया है, और वो वर्ड हमारा कोई फ्रेंड है जो यूज करता है? It could be friend, it could be just a word like actually, oh god, okay. So these kind of words. अब ये क्या है? See, there is somebody who is in your peer group and that person is impacting your language. What you speak is something which is getting impacted. Well, if you see it cautiously, it is not just language. There are many other things, many subtle behaviors which you learn, and which you actually, that becomes part of your personality. इफ यू विल फाइंड, अगर जिस फ्रेंड की आपको हम बात कर रहे हैं, और अगर आपके दिमाग में कोई फ्रेंड अभी आया है, तो इफ यू विल सी, इफ दैट फ्रेंड हैपेंस टू बी अ कॉन्फिडेंट फ्रेंड, you wait and see, you will become confident. If that friend happens to be somebody who is not punctual, who is not disciplined, और आप अभी डिसिप्लिन हैं, तो शायद धीरे धीरे आप डिसिप्लिन होना बंद कर दें. इसीलिए हम कहते हैं कि आपके फ्रेंड्स, आपके पीयर ग्रुप्स बहुत अच्छे होने चाहिए, बिकॉज इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी इन अ बिग वे. नेक्स्ट इज situational factors. Situational factor is what? Situation is what is around you. So आपका जो environment है, जिस environment में आप काम कर रहे हैं, आप हैं, उसका impact पड़ेगा आपकी personality पर, right? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज एन एम्प्लॉय जो बहुत पेशेंट है और बहुत हार्ड वर्किंग है, आप उसको कोई भी काम बोले वो बहुत आराम से करता है, बट इन केस समथिंग हैपन्स और अ सिचुएशन अराइजेस व्हिच he is not okay with, maybe if you'll say something, you may get to hear a no. You may just say कि ऐसा तो ये नहीं करता, but ऐसा क्यों? So this could be because of a situation, right? ऑल ऑफ अ सडन कई बार हमें लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आपके फ्रेंड्स ग्रुप में आप कहते हैं कि इसकी पर्सनालिटी एकदम से बहुत चेंज हो गई है, ऐसा क्या है, इसकी बहुत चेंजेस नजर आ रहे हैं इसमें. सो दैट हैपेंस, दैट मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट. कई बार जब आपका एनवायरनमेंट बदलता है तो आपकी जो सिचुएशंस दैट यू कम अक्रॉस, जब वो चेंज होती हैं, वो आपकी पर्सनालिटी पर अफेक्ट करती हैं. इफ इट हैपेंस वंस ट्वाइस, हो सकता है वो अफेक्ट ना आए, बट अगर बार बार वो सिचुएशन आए और आपका वो बार बार रिएक्शन आए, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी.
So this is how all these things do impact your personality. So अगर आपको पता है कि ये factors हैं, obviously you would be able to even change the personality so long as you know कि ऐसा क्या है जो आपको आपकी personality में बदलना है और वो आ कहाँ से रहा है. So that is all for today, and if you find this useful, do share it with your friends जिसकी personality आप चाहते हैं कि बदले. Thank you.